ज़िंदगी के हवाले से इस पूरे सीज़न के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर था, लेकिन हुँ। कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जो कि आप जिसमें नई मसाइल को हल कर पाते, मुश्किल होती है, तो उसमें फिर एक इश्यू होता है जो बहुत से लोग फेस करते हैं। आप बताएँ, वो मौज़ू क्या है आज का? अच्छा आपने जो है ना बड़ी खूबसूरती से बॉल मेरी तरफ फेंक दी है जी। मुश्किल लफ्ज़ कहने के लिए। जी, तो आज हम बात करेंगे डिवोर्स के ऊपर और जैसे कि नबी साहब ने कहा कि हलाल करदा तमाम चीज़ों में सबसे नापसंदीदा है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत समझी गई जब इसको हलाल किया गया और एक एक ऐसा अमल है या एक ऐसी हकीकत है कि जो जिस नज़रें नहीं चुराई जा सकती और जब 2 अफ़राद का एक-दूसरे के साथ रहना बिल्कुल नागुज़ीर हो जाए, मुश्किल हो जाए और एक-दूसरे की ज़िंदगी में वो तकलीफ़ का बायस बनने लगे, तो फिर ये एक रास्ता है, जैसे फराज़ ने कहा कि इससे पहले कि बेवफ़ा हो जाएँ, क्यों नया दोस्त हम जुदा हो जाएँ। तो इमन आप बताएँ कि डिवोर्स को हम माशरा कैसे देखता है और हम कैसे देखते हैं? और जो जिस पे गुज़ारी होती है वो कैसे देखता है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जैसे आपने अभी बयान किया कि ये पसंदीदा तो नहीं है ना इतना कि हुँ, आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि ज़रा-सी बात छोटी-सी भी हुई और आपस में अलहदगी की बात शुरू हो गई या डिवोर्स की हुँ, बात शुरू हो गई। लेकिन बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, ऐसे मसाइल हो जाते हैं आपस में दरमियान में, एक-दूसरे के लिए तकलीफ़ का सबब बनने लगते हैं कि फिर कोई और रास्ता बाकी नहीं रह जाता। क्योंकि साथ रहने हुँ, में एक तकलीफ़ है, अब्यूज़ है और आगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे हैं या इर्द-गिर्द लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत बदनुमा बन गई हैं, तो फिर इस रास्ते पर अगर आप चल पड़े, अगर डिवोर्स का डिसीज़न ले लिया है, डिसीज़न लेने वाले हैं या डिसीज़न ले चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो ये आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? हुँ, आसान अपने लिए भी नहीं है। जो सोसाइटी जिसमें आप हैं, आपके इर्द-गिर्द के लोग जिससे आपका रिश्ता बंधा हुआ था वो खुद उससे जुड़े हुए सारे रिश्ते, आपसे जुड़े हुए सारे रिश्ते, आपकी कम्युनिटी, सभी की तरफ से जो है आप पर प्रेशर हो सकता है। हुँ, हुँ, सभी इसको एक आपका गलत फैसला करार दे सकते हैं। लेकिन आपने हुँ, खुद डिसीज़न जब लिया है अपने लिए और आपने सारा मशवरे करने के बाद या सोच समझ के बाद, तो ये बहुत हुँ, स्ट्रेसफुल और इमोशनल एक्सपीरियंस होगा, पहली चीज़ तो ये हुँ, है। हुँ, और चाहे आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो और फिर ऐसे कोई वजूहात बन गई हों या आपका शुरू से ही बहुत कोई अब्यूज़िव आपकी मैरिज रही है। लेकिन मुझे लगता है हुँ, क्योंकि साथ इतना लंबा रहा है ना और हुँ, आपने आपस में मिलके ड्रीम्स देखे होते हैं, आपस की यादें हुँ, बनाई होती हैं, आपसे एक-दूसरे के ख़ानदानों से आप जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी ये होगा ना, उस वक़्त आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। और पेन जैसे चोट जब लगती है, तो चोट का पेन फ़ौरन भी महसूस होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद और जैसा वक़्त गुज़रता है, तो बहुत सारे ज़ख्म ऐसे होते हैं, बहुत सारी चोटें ऐसी होती हैं कि जिनकी तकलीफ़ आपको वक़्त के साथ और होना शुरू हो जाती है ना, हुँ, तो ये रिश्ता हुँ। टूटने की तकलीफ़ भी ऐसी है। तो ये बिल्कुल और तकलीफ़ से इमन मुझे यही बात याद आती है कि गम है ना एक ये, आप बेशक बहुत सारे लोग इसको अब तो ये ऐसा भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं डिवोर्स को और केक्स और वो सारी चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब कोई भी शादी करता है तो वो इस नियत से तो नहीं करता ना कि उसने डिवोर्स उसका आउटकम होगा। तो हाँ, चाहे आप ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी कहें, ये एक पेनफुल प्रोसेस है, एक पेनफुल लम्हा, वक़्त है और मैं पढ़ रही थी कि मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के, गम से गुज़रने के। पहले आपको शॉक लगता है, आप यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो गया है और आप डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या अपने आप को जो है ना आप सॉर्ट ऑफ पनिश कर रहे होते हैं, गुस्सा होता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको समझना शुरू कर देते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, डिप्रेशन के फ़ेज़ में भी जा सकते हैं कि भई ऐसा क्यों हो गया? जी। लेकिन असल में आपने आना है उसके बाद एक्सेप्टेंस की तरफ कि आप उसको मान लें कि ठीक है, ये हो चुका है, ये एक चीज़ है, एक मुश्किल वक़्त है, ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था या मेरा कोई भी कपल शादी करता है तो वो कभी भी उसने ये नहीं सोचा होता कि 1 साल बाद या 2 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम है मैरिज का और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी कपल्स जो हैं वो मूव ऑन कर सकते हैं। और मूव ऑन करने से इमन बताएँ कि आप मूव ऑन करने के लिए और
डिवोर्स को बेसिकली प्लान करने के लिए कि किस तरह हम को कोई भी कोप कर सके, क्या आप एडवाइस देंगी? मुझे ये लगता है एडवाइस देना तो बड़ा मुश्किल है, हर एक के अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, इतनी तकलीफ़देह और पेनफुल चीज़ भी है। हो सकता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हों जो आपके लिए बहुत मुश्किल का और ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मेंटली, इमोशनली आपके लिए बहुत अब्यूज़िव हो। उससे बाहर हुँ, निकल के आप, जैसे मैंने कहा ना, पेन तो होगा, लेकिन उसके हुँ, बावजूद भी एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से होती है ना। आप खुद अपने हुँ, आप से लड़ रहे होते हैं। आप खुद हुँ, अपने आप को जो है ना, वो आपको लगता है अच्छा मैंने क्या कर दिया? मैं वहीं रहता, या तो ये ज़हन में आएगा, या फिर आप हुँ, ये सोचेंगे कि अच्छा इतने साल क्यों लगा दिए, पहले डिसीज़न ले लेता। तो एक हुँ, बात ये कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को ना हम रिमाइंड करवाते रहें, जो भी इस सिचुएशन से गुज़रता है, कि ये एक फ़ेज़ है, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है, और इससे आगे मूव ऑन होने में ना थोड़ा वक़्त लगेगा। तो हुँ, वक़्त, हुँ, जब हम अपने आप को ये रियलाइज़ करवाते हैं ना कि किसी भी चीज़ में वक़्त लगेगा, तो हम फिर अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करते। यानी ये नहीं सही। सोचते कि अच्छा बस अब तक क्यों नहीं मैं ठीक हो गई? अब तक क्यों मेरे हुँ, साथ जो है ना वो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो गया? तो अपने आप को अलाउ करें, और फिर कुछ चीज़ें हैं ना, कि एक तो जैसे मैंने कहा कि अपनी अपनी ही फीलिंग्स से ना फाइट करना शुरू कर देते हैं हम, डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो हुँ, इट्स ओके, नॉर्मल है ये कि लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स होंगे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग आपके इमोशंस होंगे, बहुत ज़्यादा आपको एंगर होगा, सैडनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी आपकी, अब क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तो फाइट ही नहीं करें, और दूसरा ये कि अपनी फीलिंग्स के बारे में ना किसी भी ऐसे पर्सन से जो आपको मोहब्बत से, नॉन नॉन जजमेंटल एक एटीट्यूड जिसका हो, हुँ, उससे बात कर सकते हैं आप, ऐसे हुँ, लोगों से हुँ, जो आपसे प्यार करने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, हुँ, सपोर्ट करने हुँ, वाले हों। तो ये हुँ। आपके ख़्याल में और क्या हो सकता है हमारा? इवन इसमें मैं एक बात जो बहुत अहम होती है और मैंने देखा है कि जैसे ख़वातीन ही एडवाइस सीख कर रही होती हैं कि उनका डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है या अब्यूज़िव है और उनको कहा जाता है कि बस आप डिवोर्स ले लो फ़ौरन। तो मुझे लगता है कि अगर आप मतलब आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कर होना चाहिए, ना करना चाहिए कि आज आपने सोचा और कल आपने डिवोर्स ले ली। हुँ, एक आप उसको प्लान करें आप क्योंकि आपको कितनी सारी चीज़ों का सोचना होगा ना कि मैं मेरा घर कहाँ होगा, मैं कब अपनी अकोमोडेशन आपको सॉर्ट आउट करनी है, आपको अपने फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह होगी, शेयर्ड पेरेंटिंग होगी, सिंगल पेरेंटिंग होगी। तो और फिर ऐसे सारी सूरत-ए-हाल में ऐसे लोगों को जैसे आपने कहा कि ऐसे लोगों को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें अपने इर्द-गिर्द फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये 2-4 लोग हैं जिनके ऊपर आई कैन काउंट ऑन। ये बिल्कुल। मुश्किल वक़्त में मेरा साथ देंगे, मुझे जज नहीं करेंगे और मैं इनके पास जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। ठीक है? हुँ, तो ये 3-4 चीज़ें हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, अपने अकोमोडेशन एस्पेक्ट्स को, अपने इमोशनल सपोर्ट को इन सारी सपोर्ट्स को ज़रूर देखें। कोशिश करें अरेंज करें ताकि ये जो प्रोसेस है बेशक तकलीफ़देह है लेकिन शायद कुछ कम तकलीफ़ होगी अगर थोड़ी-सी ये चीज़ें प्लान्ड हों। बिल्कुल। अच्छा, हमारा इसके साथ ये कि देखें, ज़िंदगी जो है ना, नहीं पता किसी को कितनी है, ठीक है? हुँ, ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं। आज हम कैसे हालात में होते हैं, आगे का हमें नहीं पता होता। पीछे मुड़कर देखें तो बिल्कुल हमारे मुख्तलिफ़ हालात रहे होते हैं। हर जगह से हम बाहर निकल आते हैं ना, एक फ़ेज़ हुँ, से दूसरे फ़ेज़ तक चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि खुद को ना बार-बार रिमाइंड करवाना, और हुँ, शुरू के कुछ अरसे तो अपनी थेरेपी खुद ही करनी पड़ती है ना, कि आप रिमाइंड करवाएं कि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आपके पास स्टिल अभी फ्यूचर है, आपके पास बहुत हुँ, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप, जैसे हम एक दिन होता है ना, आज का दिन बड़ा क्लाउडी है, हम कल के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा कल हमारा अगर सनी डे होगा, एक रोशन दिन होगा, तो इसी तरह हुँ, जो भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, जैसे हम यहाँ तलाक की बात कर रहे हैं, तो हुँ, उसमें आगे आपका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। आपको ज़िंदगी में और अच्छे हुँ, लोग मिल सकते हैं। आप खुद अपनी लाइफ़ को हुँ, बहुत तरीकों से सेटल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता हुँ, इस चीज़ का डिफ़रेंस ज़रूर समझें कि एक तो नॉर्मल ग्रीफ़ है ना, जो कि हर हुँ, कोई ब्रेकअप होगा, डिवोर्स होगी, कोई भी ऐसा ज़िंदगी का फ़ेज़ होगा। तो ग्रीफ़ जो है वो ऐसा ना हो कि पैरालाइज़ कर दे।
यानी कुछ सही। वक़्त के बाद अपने आप को चेक करें कि मेरी जो उदासी है, सैडनेस है, ये थोड़ी-थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, डे बाय डे आपको हुँ, लगेगा। हाँ, अगर हुँ, आपको लगता है कि नहीं एक हुँ, बहुत लॉन्ग पीरियड से मैं उसी फ़ेज़ में हूँ, बाहर ही नहीं निकल पा रही, लोनलीनेस और हुँ, आइसोलेशन में चली गई हूँ, तो फिर आपको ज़रूर जो है ना वो किसी और की हेल्प लेनी चाहिए। तो ये सही। मेरे ज़हन में था। यानी आप कि बताएँ? उसी लम्हे में मुंजमद होके ना रह जाएँ हाँ। और अपने आप को ये समझाएँ कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा ना। ये हुँ। बड़ा अच्छा जुमला होता है कि दिस शैल पास टू, ये वक़्त भी अच्छा गुज़र हमारा जाएगा। इसमें जो वक़्त गुज़ारना है तो इसमें आप क्या कहती हैं कि किस तरह की सपोर्ट हम दूसरों से लें? कैसा यानी कैसे लोगों से करीब हों जो हमारे लिए भी थोड़ा हमें दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर सकें? सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही सेंसिटिव बड़ा पेनफुल वक़्त है, ठीक है? तो हर एक से अपने दुखड़े ना रोएँ, हर एक को क्योंकि इतना इंसान अंदर से इमोशनली वो हुआ हुआ होता है, भरा हुआ होता है कि जिसको असल में आपको एक आउटलेट चाहिए होता है, लेकिन आपको उस वक़्त भी ये थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हर किसी को मेरे गम से गम नहीं होगा, बहुत सारे लोग मेरे गम से खुश भी होंगे। तो हुँ, आप ये सोच समझ के कि हर एक से आप अपनी कहानी और हर एक से अपने दुखड़े नहीं रो सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारे आपके ज़िंदगी के फ्लॉज़, आपकी मैरिटल लाइफ़ के फ्लॉज़ ओपन अप हो सकते हैं ना, बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही जो आपके सिंसियर दोस्त हों और वो 2-4 ही होते हैं, पूरी दुनिया नहीं हो सकती। या कोई फैमिली आपकी बहन, भाई, माँ-बाप कोई ऐसा रिश्ता करीबी, उनसे आप जो ट्रस्ट करते हों और उनसे अपना दुखड़ा रो सकें और वो आपको जज ना करें और आपसे सवाल ना करें, मेरा हुँ। ख़्याल है ऐसी ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा आजकल हम देखते हैं वही बात घूम फिर के आ जाती है सोशल मीडिया पर। लेकिन हुँ, हम हुँ, बहुत हुँ। जगहों पर देखते हैं कि एनोनिमस पोस्ट होती है, लोग अपनी जो भी स्टोरी होती है उसको शेयर कर रहे होते हैं, अपनी ब्रेकअप स्टोरी, सेपरेशन हो गई है। तो उसमें मुझे लगता है हर एक अपने नुक्ता नज़र और अपने तजुर्बे हुँ, से बता रहा हुँ, होता है ना, हुँ, और फिर हुँ। हमारा हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सम टाइम मुझे लगता है कि कोई सवाल आप वहाँ करें तो आप बजाय आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने के आप और कन्फ्यूज़ हो मज़ीद जाते हैं। उलझ जाते हैं। बिल्कुल, यानी मैं ये नहीं कह रही कि बहुत से लोगों के लिए कोई भी नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने करीबी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे हुँ, रीज़न्स की हुँ, वजह से। तो ठीक है, हुँ, सही है, आप ज़रूर देखें वहाँ सोशल मीडिया पर ही अगर हेल्प मिल जाए। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे लोग जो गिने-चुने लोग होते हैं जिनको हम अ, यानी मैं ये भी कहूँगी, मेरी एक दोस्त थी जिनकी इस तरह से डिवोर्स हुई और बड़ा पेनफुल था। लेकिन उनको अपने ही वो जो इन-लॉज़ थे, ताल्लुक तो हुँ, टूटा था अपने शौहर से उनका, लेकिन जो उनके इन-लॉज़ थे ना वो बहुत सपोर्टिव थे। उनमें से ही उनको एक अपनी ऐसा पर्सन हुँ, मिल गया जो उनको सपोर्ट कर सकता था। तो कहीं से भी कोई सही। ऐसा पर्सन जो आपकी बात को समझ सके, आपकी फीलिंग्स को वो बार-बार ये ना कहे कि अच्छा कब तक तुम इसी फ़ेज़ में रहोगी, अब मूव ऑन करो ना। तो ऐसे हुँ, लोगों के साथ आप जो पॉज़िटिव लोग हों, जो आपको हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियली किसी से चाहिए हो, लेकिन जो आपको ऑप्शंस बता हुँ, सकें, जो आपको फ्यूचर के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ शेयर कर सकें कि देखो तुम ये कर सकती हो, तुम इस तरीके से खुद को मैनेज कर सकती हो, तुम जॉब के साथ ये सारी रूटीन बना सकती हो। हुँ, तो हुँ, कनेक्ट हुँ, करें फेस टू फेस लोगों के साथ ना। तो ये है। अच्छा, और हुँ। क्या हो सकता है? किस तरह हम अपने आप को लुक आफ्टर करें एक ब्रेकअप के बाद? अच्छा बहुत सारे लोग और ख़वातीन में बहुत कॉमन है ये कि जब उनकी शादी होती है तो उनका हर चीज़ का मोहब्बत, तवज्जो, हर चीज़ का महवर व मरकज़ जो है वो उनका शौहर होता है। वो तैयार होती हैं तो उसके लिए होती हैं, मेकअप करती हैं तो उसके लिए करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं तो उसके लिए करती हैं, परफ्यूम लगाती हैं तो उसके लिए लगाती हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पे वही वाली बात जो हमने अपने पिछले सीज़न में की थी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बेशक किसी की डिवोर्स हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तैयार होने का हक नहीं रहा या उसको अच्छा लगने का हक नहीं रहा। हुँ। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अगर आप वेल ड्रेस्ड और बड़े ही ग्रूम्ड होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मिरर में आप अपने आप को देखेंगे, आप सिर्फ़ इमेजिन करें कि एक खातून है या एक मर्द है हुँ, जो बस उजड़े हुए उसके बाल हैं और लिबास भी कोई वो जो है ना झुर्रियों भरा और ऐसा लिबास है, जबकि वही शख्स है और बहुत अच्छे से उसने एक अच्छा-सा लिबास उसको इस्त्री करके पहना है और अपने ग्रूम किया अपने आप को। तो सिर्फ़ अपने आप को लुक आफ्टर करना, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखना, उसका ख़्याल रखना ही एक होप लेकर आता है ज़िंदगी में कि हाँ। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती किसी के आने और जाने से। यही शायद सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की
कि लोग आते हैं और जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन ज़िंदगी ना किसी के लिए रुकती है, ना ख़त्म हो जाती है और आपने इसको एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करना है। ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अभी भी आपके लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मेजर आपका एक रिश्ता टूटता है ना, उसका स्ट्रेन, उसका अपसेट जो है वो आप ना मतलब वल्नरेबल हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हुँ, हुँ, नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर। तो आपने अपने आप को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि किसी बीमारी से उठता है ना इंसान, तो हुँ, वो रिकवर होता है, उसको रिकवरी का फ़ेज़ चाहिए होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, जब हुँ, बीमारी से उठते हैं, फ्लू से ही उठते हैं, तो आप प्लेंटी ऑफ रेस्ट करते हुँ, हैं। अपना जो जो जिन चीज़ों से स्ट्रेस होता है, उनसे थोड़ा-सा पीछे हटते हैं, अपना हुँ, वर्कलोड कम करते हैं। तो ये यही सारा रिकवरी फ़ेज़ जो है ना, वो आपको इस तरह एक रिश्ते के टूटने के बाद भी अपने लिए आपने सोचना है। जैसे मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें थी कि यानी एवरीडे आपने ना अपने लिए एक प्लानिंग करनी है, क्योंकि आप एक लंबे टाइम के बाद चूँकि एक सेम रूटीन से बाहर आए हैं। पहले हुँ, आपके पास एक रिश्ता था, उससे बात करते थे, उसके साथ मिलके कुछ काम करते थे, एक रूटीन और सेटअप था। अब उससे बाहर आए ना, तो ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ से बिल्कुल डिसिप्लिन खत्म हो जाए। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है एवरीडे, कि आप किसी चीज़ को हुँ, करें कि अच्छा किसी चीज़ के लिए आपको एक्साइटमेंट हो, कि ये कल मैंने करना है। फिर अपने लिए हुँ, अपने आप को तवज्जो दें। अगर आप यानी बाहर वॉक करने जा सकते हैं, अपना स्लीप, अपना जो डाइट है, इस सब को फ़ोकस करें। अपने लिए थोड़ा बाहर निकालें, जैसे अभी आपने कहा कि कोई थोड़ा-सा अपने आप को अच्छे से कपड़े पहन लें, बाल बना लें, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और वो हुँ। कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमारा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो वो खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये भी मुझे लगता है ऐसा ना हो कि परेशानी में हम गलत काम ही शुरू कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे इसका तो बहुत खतरा होता है, गलत हैबिट्स में पड़ जाना, किसी किस्म की एडिक्शन में पड़ हाँ, जाना, हाँ। बुरे लोगों से दोस्ती कर लेना, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं या आप जब डिप्रेस्ड होते हैं और जैसे आपने कहा कि बड़े वल्नरेबल होते हैं आप और आप बहुत सारी समझें डिज़ास्टर्स में पड़ सकते हैं, तो ये वही बात है कि बहुत ही समझदारी से और जो आपकी बातों से मुझे नासिर काज़मी का जो है वो शेर याद आया, आप नासिर काज़मी ना बन जाएँ, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? वो बिल्कुल। शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए? तो बाहर निकलें, ज़िंदगी जिएँ, अपने प्यार करने वालों से मिलें। एक शख्स की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, आपसे लोग प्यार करते हैं। हर एक की ज़िंदगी में कुछ अफ़राद ज़रूर ऐसे होते हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी खुशियों के लिए दुआएँ बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, हमारा हम बड़े हल्के-फुल्के अंदाज़ में ये बातें कर रहे हैं, बीच में हँस भी रहे हैं, लेकिन हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो भी इस फ़ेज़ से गुज़रता है, इस चैलेंज से गुज़रता है, तो ये मतलब आपके आँसू बहते हैं, आपको एम्प्टीनेस फ़ील होती है, आप सैड होते हैं, आपको दुनिया में कोई भी नहीं अच्छा लगता। आपको गुस्सा आता है, सब कुछ सारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, वो हमारी बातें सुन के डिप्रेस हो जाएँ, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हुँ, इन हुँ। टॉपिक्स को भी हल्के-फुल्के अंदाज़ में करें। बिल्कुल। लेकिन आपकी फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत वैलिड हैं और हम उनको एक्नॉलेज भी करते हैं। ये याद रखें कि हमेशा ये अपॉर्च्युनिटीज़, मौक़े होते हैं कि हाँ, हम ग्रो कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। जो हुँ, हुँ। जैसे वो कहते हैं ना, क्या आप वैसे तो हमारा ज़्यादा शेर आप ही को याद आते हैं, लेकिन मुझे वो याद आया कि वो जो कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो हुँ, जाती हैं, हम गिरते हैं, फिर गिर के उठ सकते हैं, फिर दोबारा चल हुँ, सकते हैं। हुँ, तो ये है हुँ, कि मूव ऑन होना और फुली एक्सेप्ट करना। तो हमारा एक आपने बीच में प्लानिंग का ज़िक्र किया था, मैं चाहूँगी कोई ऐसे आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं कि जो प्लान करते हुए, जैसे अगर हमें लग रहा है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो हुँ। कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हम कंसिडर करें? सबसे पहले तो रिहाइश हाँ, मैं कहाँ रहूँगी? क्या मतलब वालदैन के घर वापस जाऊँगी और आपको पता है वो सारे भी मसले होते हैं। जी, जी। तो मैं कहाँ रहूँगी? मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा? अ, बच्चे हैं तो बच्चों की पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी? बच्चों के एक्सपेंसेस का क्या होगा? हुँ, मैं अपने आप को कैसे मसरूफ़ रखूँगी? मैं जॉब करूँगी या मैं घर पे रहूँगी या मैं कोई हॉबी अपनाऊँगी? तो ये सारे सवालात। बिल्कुल सही। और साथ में ये कि जो एक रिश्ते में इससे पहले कुछ मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती हैं, कोई दूसरे बंदे से भी हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम आगे के लिए अपने आप को भी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम कर सकते हैं ना, कि आइंदा हुँ, हमने हुँ, रुकना तो नहीं है, आगे बढ़ना है। तो हमने ये देखना है कि हम अपने अंदर क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, जिससे हम लोगों के साथ जब नए रिश्ते में बंधें, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स ना हों।
ठीक है? और हुँ, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, इनको एग्ज़ामिन ज़रूर करते रहें कि ऐसा ना हो कि हुँ, आपकी इन नेगेटिव फीलिंग्स की वज़ह से आप हर एक को शक-ओ-शुबे की नज़र से देखना शुरू कर दें। दुनिया में एक बुरा होता है, 10 अच्छे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हुँ, अच्छे भी बिल्कुल। होंगे आपकी लाइफ़ में। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरी है इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान अपने आप से ऑनेस्ट भी रहना और अपने आप को जो है ना वो समझाते भी रहना। ये आज का हमारा टॉपिक था। हमारा कोई और लास्ट आपका मैसेज है तो बस बताइए? बहुत क्विकली मैं एक मैसेज दूँगी। मैं अभी सबा हमीद जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनका एक क्लिप देख रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि इश्क-विश्क पहले होता था और अब आज की जनरेशन ने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ सीखा है, मूव ऑन। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं, लेकिन ये बहु और वो यही कह रही कि मूव ऑन एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। ठीक है, हो गया, जो होना था हो गया, खत्म, मिट्टी पाओ, आगे चलो, मूव ऑन। तो बस हाँ। मूव ऑन। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ी मुख्तसर और पुरअसर बात है और इसके साथ ही हम आपको कहेंगे कि अगर आप हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो हमारी पॉडकास्ट को दूसरे लोगों से भी शेयर करें। आज का टॉपिक स्पेशली आपको लगता है कि कोई इस फेज़ से गुज़र रहा है तो आप उससे ज़रूर इसको बताएँ, उससे शेयर करें, डिस्कस करें, लोगों को हेल्प करें, सपोर्ट करें और हमारे सोशल मीडिया को लाइक करें और उसको देखते रहें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सही हो गया ना?